ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है श्रीमद् भागवत कथा। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह कथा, जिसमें भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा आज की किस प्रकार से मूल श्रीमद् भागवत गीता का क्या रहस्य है। और इस श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आप भगवान की कई लीलाओं का भी रसपान करेंगे। तो इन भगवान की लीलाओं का रसपान कीजिए और इस सच्चिदानंद के परमानंद को आप सभी लोग प्राप्त करें। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अब हम लोग मूल में प्रवेश कर रहे हैं। मूल श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। उसमें प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये भूमिका बतलाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान के विग्रह हैं, भगवान के अंग हैं। उसमें प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरणार बिंद हैं। तृतीय स्कंद से 12 स्कंद तक श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का क्रमशः निरूपण किया गया है, वो आगे बताएंगे। अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। इसमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए भगवान का ध्यान किया गया है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का बतलाया गया है। तृतीय श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया गया है। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, किसको ध्यावें। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसको गावें। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पिएं। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय व्यास जी बता रहे हैं। मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है वो इतना मार्मिक है कि आचार्यों ने इसके सैकड़ों अर्थ किए हैं। यदि व्याख्यान उन समस्त अर्थों का किया जाए तो भागवत का पूरा सप्ताह मंगलाचरण की व्याख्या में ही संपन्न हो जाए। ऐसा अद्भुत है भागवत का मंगलाचरण। श्री व्यास जी महाराज ने जब यह पावन ग्रंथ लिखा और श्रीमन नारायण को भेंट किया, बोले प्रभु आप इस ग्रंथ पर दृष्टि डालिए। भगवान ने पूछा क्या नाम है इसका? बोले इसका नाम है भागवत पुराण। भगवान ने पूछा इसका अर्थ क्या है? भागवत किसको कहते हैं? व्यास जी ने कहा महाराज सीधा सा अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने अपने श्रीमुख से जो सबसे पहले कहा उसका नाम है भागवत। तो सबसे पहले 4 श्लोकों में भगवान ने यह मूल ग्रंथ ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था। सिर्फ 4 श्लोक, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर अपने बेटा नारद जी को सुनाया। नारद जी ने फिर परेशान बैठे व्यास जी को सुनाया। फिर व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार करके उसी बीज से जैसे वृक्ष पैदा हो जाता है, उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों की यह दिव्य संहिता प्रकट कर दी। और फिर जब 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार करी, तब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराई, जो परमहंस थे। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को गंगा तट पर 7 दिन में श्रवण कराई। ये श्रीमद् भागवत की परंपरा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो लक्ष्मी जी भी बगल में बैठी थी श्रीमन नारायण के।
व्यास जी ने कहा माता जी आप भी आशीर्वाद दीजिए हमारे ग्रंथ को। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें मेरा नाम है ही नहीं तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं। तुमने भागवत का अर्थ बताया, भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा, तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं माता जी आपके बिना तो, आपके आशीर्वाद के बिना ग्रंथ पूरा होगा ही नहीं। ग्रंथ की शोभा तो श्री जी की कृपा से ही होगी। आप आशीर्वाद दीजिए, आपका भी तो नाम है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने जिससे कहा उसका नाम भागवत। लक्ष्मी जी ने कहा ये जबरदस्ती का अर्थ नहीं चाहिए हमें। व्याकरण के बल पर आप घुमा फिरा के शब्दों को ऐसा भी अर्थ कर सकते हो, तो ये पांडित्यपूर्ण अर्थ नहीं चाहिए हमको, स्पष्ट हमारा नाम चाहिए तो आशीर्वाद मिलेगा। तो ठीक है माता जी, तो जो भागवत पुराण था उसमें श्रीमद और लगा दिया, तो नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तब किशोरी जी प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी मैया ने दोनों भुजा उठा करके खूब चकाचक आशीर्वाद दिया। और मां का आशीर्वाद मिला, उसका परिणाम यह है कि इस घोर कलयुग में भी श्रीमद् भागवत का डंका तो बज रहा है। 18 पुराण हैं, पर सर्वाधिक प्रचलन में और जन मानस में श्रीमद् भागवत की ही विशेष चर्चा है, क्योंकि श्री जी का वरद हस्त प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है, अन्य पुराण तो इसकी सेवा में है। ये पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। बोल भागवत भगवान की। तो सबसे पहले मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, बोले हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। बोले महाराज ये तुम्हारा परम सत्य है कौन जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै जन्माद्यस्य यतः। इसका ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म सूत्र के इसी सूत्र से भागवत का शुभारंभ किया, और इसलिए भी किया कि व्यास जी कहना चाहते हैं कि हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत में करने जा रहे हैं, इसलिए वैदिक सूत्र से ही शुभारंभ किया। प्रातःकाल क्या होता है, चकाचक नाश्ता करके सब आते हैं ना, तो थोड़ा सा निद्रा देवी प्रभावित ज़्यादा करती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा और बीच बीच में राधे राधे बोलते रहिएगा। बोल बंसी वारे की जय। शाम को इतनी समस्या नहीं आएगी, सुबह आती है, क्योंकि सीधा बाल भोग करके विराजते हैं तो फिर नशा आता है। शाम को तो थोड़ा प्रसाद पाने के बाद 1-2 घंटे कमर सीधी भी हो जाती है तो आलस निकल जाता है, इसलिए सुबह की सत्र में आप थोड़ा ज़्यादा सावधान रह करके सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतः, अस्य माने अस्य विश्वस्य, ये जो संसार है इसका जन्म जिसके द्वारा हुआ हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा महाराज तो ये लक्षण तो प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति के द्वारा ही संसार का जन्म होता है, तो क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी बोले नहीं, अभिज्ञ स्वराट, प्रकृति तो जड़ है, हम तो परम चैतन्य स्वप्रकाश सर्वज्ञ परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने संसार का सृजन किया, निर्माण किया। तब कहते नहीं, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्म तेने, ब्रह्म कहते हैं शब्द ब्रह्म वेद, वेद भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म माने वेद, तेने माने दत्तवान। तो जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान दिया, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। किसी ने कहा हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, न किसी से सुना कि ब्रह्मा जी कभी वेद पढ़ने गए थे भगवान से। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कब दिया, कहां लिखा है बताओ? बोले नहीं नहीं, जैसे गुरु चेला को पढ़ाते हैं ऐसे नहीं पढ़ाया वेद। तो कैसे पढ़ाया? बोले हृदय, हृदय माने संकल्पेन। भगवान ने संकल्प किया कि तुम्हें वेदों का ज्ञान हो जाए। भगवान का संकल्प इतना जबरदस्त है कि संकल्प करते ही ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान हो गया। जिन प्रभु के संकल्प से सारी सृष्टि बन जाती है, भगवान सत्य संकल्प है, वो संकल्प करते हैं और फटाक से वही काम हो जाता है। तो भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। वेदों का ज्ञान इतना गूढ़ है कि सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को समझने में व्यामोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि परोक्षवादः वेदोयम। वेद भगवान परोक्षवादी है। परोक्षवादी होने का मतलब वेदों का शब्दार्थ कुछ कहेगा, तात्पर्यार्थ कुछ और ही होता है। कहा कुछ जाए और मतलब कुछ और हो, तो समझने वाला ही समझ पाएगा। बोलो राधे राधे। जब तक पूरे संदर्भ का ज्ञान न हो, तब तक व्यक्ति उसके असली तात्पर्य को नहीं समझ पाता। पूर्वापर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सही अर्थ लगा पाएंगे। जैसे कि एक गांव था, वहां के एक जमींदार साहब थे। पुराने जमाने में जमींदारी चलती थी, जमींदार ही राजा हुआ करते थे। पर राजा साहब को, जमींदार साहब को चावलों का माड़ पीने की आदत पड़ गई। माड़ समझते हैं? आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है। पुराने जमाने में माताएं जब चावल बनाती थीं तो चावल का पानी निकाल देती थी, बहा देती थी। तो जिसको बहा दिया जाता है वो चावलों का गर्मा गर्म माड़ वो चाय की तरह पीते थे, चुस्की लेके। अपना अपना स्वाद, उनको उसी में टेस्ट आता था। पर छुप के घर में ही पीते थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं लोग मेरा मजाक उड़ावेंगे कि बताओ चावलों का मड़ पी रही है। तो घर में ही पीते थे। अब एक बार उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ तैयार किया और काठ के कठोरा, काठ का पात्र जो होता है ना, कठौता जिसको बोलते हैं, उस लकड़ी के कठौता में भर के रख दिया। बेटे को बुलाया, बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। ठंडा उनको पसंद नहीं है। तो बेटा भागा पिताजी को बुलाने। तो क्या देखा कि पिताजी बड़े बड़े उद्योगपतियों के संग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। क्षेत्र भर के बड़े बड़े संपन्न लोग आए हुए हैं, किसी विषय पर गोष्ठी चल रही है। अब लड़के ने सोचा कि मैं सबके बीच में कहूं पिताजी चलो माड़ पी लो, तो सबको पता चल जाएगा, पिताजी पिटाई करेंगे। और नहीं बोलता हूं तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो माताजी पिटाई करेंगी कि कितनी देर से भेजा था तूने बताया नहीं। तो बालक बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या बोलूं। वो बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली बना करके बात कही कि सुनी सबने पर समझी केवल ठाकुर साहब ने। सबके बीच में कह रहा है, पिताजी। हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे।
बोलो राधे राधे। अब आसपास के बाहर के जो लोग आए थे उनको तो संदर्भ नहीं मालूम, उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहां से माणु नाम के सज्जन कोई मिलने आए हैं, कठौता घाट पे किसी गंगा तट पर राह देख रहे हैं, यदि ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो वो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। तो बाहर वालों को यही मतलब समझ में आया, पर असली मतलब ठाकुर साहब समझ गए कि बच्चा क्या बोलना चाहता है। धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही है, पर इतने लोगों में असली अर्थ उसका केवल ठाकुर साहब समझे, दूसरा नहीं समझ पाया। ऐसी वेदों ने कब कहां पर कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग वेदों को पढ़ा हो, समझा हो। और जो एक अंश पढ़ेगा उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। विधिवत पढ़ो तब उसका मतलब समझ में आएगा। जैसे किसी पुस्तक में लिखा था वेद पढ़ना मना है, पन्ने के सबसे नीचे उसने सबको पढ़ाना चालू किया, देखो क्या लिखा है तुम्हारी किताब में, वेद पढ़ना पाप है। लोग बड़े चक्कर में, जो अनाड़ी थे बोले सब लिखा तो है, पुस्तक तो प्रामाणिक है, गीता प्रेस की छपी भई है। परंतु जो पढ़े लिखे थे उसने कहा अरे भैया लिखा तो सही है, वेद पढ़ना पाप है, इधर पन्ना पलट के आगे भी तो देखो आगे क्या लिखा है। तब जब पन्ना पलट के देखा तो बाद में लिखा था असौच अवस्था में, माने अपवित्र अवस्था में। तो अपवित्र अवस्था में ये तो छुपा दिया और आगे की लाइन बढ़ा दिया, वेद पढ़ना पाप है, पन्ना पलट के बाद परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जैसे माताएं छोटे छोटे बच्चों से कहती हैं बेटा अब जल्दी से ये दवा पी ले, तुझे लड्डू खवाऊंगी। तो बच्चा लड्डू खाने के चक्कर में कभी कभी नाक बंद करके पी जाता है दवा, और फिर कहता है अब बताओ लड्डू, बोले बस मैंने मंगवाया आने ही वाला है। मां को लड्डू नहीं खिलाना, मां को दवा पिलाना है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। अब दवा के नाम से बच्चा भागता है तो मां को फिर लड्डू का लालच देना पड़ता है कि लड्डू खाने के बहाने दवा तो पिए। ऐसे ही वेद भगवान स्वर्ग आदि का लड्डू दिखाते हैं। स्वर्ग में जाओगे, अप्सराओं के नृत्य गान होंगे और बढ़िया वहां के ठाट बाट हैं, पर पुण्य करोगे तो मिलेगा, पापियों को तो नरक में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग के लड्डू के लालच में हम लोग अच्छे कर्म करने लगते हैं। कैसा सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग के लालच में हम लोग शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये वेदों की शैली है समझाने का ढंग। जैसे मां लड्डू के लालच में दवा पिलाती है, ऐसी सत्कर्मों में लगाने के लिए वेद भगवान स्वर्ग का लड्डू दिखाते हैं। तो आप ये प्रश्न कर सकते हो कि क्या स्वर्ग होता नहीं, केवल लालच मात्र है? अरे नहीं, लड्डू भी होता है भाई। लड्डू होता है तभी तो लालच होता है। लड्डू होगा ही नहीं तो बच्चा ललचावेगा क्यों? स्वर्ग आदि भी हैं, किंतु स्वर्ग देना वेदों का तात्पर्य नहीं है, स्वर्ग पहुंचाना। क्योंकि स्वर्ग में पहुंच भी जाओगे तो फिर टपकना पड़ेगा नीचे, पुण्य नष्ट हो गए फिर नीचे गिरे। तो वेदों को वहां पहुंचाना तक लक्ष्य नहीं है। वेदों का लक्ष्य है उस परम धाम में पहुंचाना जहां से फिर तुम्हें कभी लौट के संसार में आना ही न पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम जिसको पाकर के जीव का कभी पतन होता ही नहीं। वेदों का उद्देश्य वहां पहुंचाने में है, न कि स्वर्ग तक। पर हम लोग वैकुंठ की अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग का लड्डू हमको ज्यादा पसंद है। भले ही डायबिटीज हो जाए पर लड्डू खाएंगे। उसी प्रकार हम संसार के लोग विषयी हैं। जो विषयी पुरुष है
वो विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। और जो वैरागी पुरुष हैं उनका मन तो वैकुंठ की प्राप्ति में लगेगा, पर जो विषयी है उसे तो स्वर्ग का ही सुख अच्छा लगेगा। तो भैया जो जिस सुख का अभिलाषी होता है उसको उसी का लालच दिया जाता है। भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान का धाम कैसा है उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, पर जो संसार में भोग रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। इसलिए वेद कहते हैं तुम यहां जो भोग रहे हो इससे ज्यादा भोग आपको स्वर्ग में मिलेगा। तो हमें स्वर्ग का लालच हो जाता है। इसलिए जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं वेदों का असली तात्पर्य समझने में। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्ता से असत जगत भी सत्यव्रत प्रतीत होता है। अब ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, सावधानी से सुनिएगा। संसार असत है। असत माने अनित्य, नाशवान, नष्ट होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं। किंतु हमको तो सत्य लग रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। भगवान सत्य हैं पर नजर नहीं आ रहे। संसार झूठा है पर नजर आ रहा है। इसका हाल ऐसा ही है जैसे हम स्वप्न देखते हैं। अब स्वप्न में हम चले गए नीलकंठ महादेव का दर्शन करने, सो रहे हैं ऋषिकेश में, चर्चा चली नीलकंठ चलेंगे, तो बात दिमाग में रही और सपने में पहुंच गए पैदल। और पैदल चलते चलते रास्ते में मिल गया शेर। शेर ने मारी दहाड़, हमने लगाई दौड़, सब भागे और शेर ने हमको मार झपट्टा पकड़ लिया। अब सपने में दौड़ रहे थे, धड़कन सचमुच में बढ़ रही थी। वहां ना जंगल था ना शेर, आप एयर कंडीशन कमरे में तान दुपट्टा सो रहे हैं, खतरा किसी प्रकार का नहीं है, फिर भी धड़कन तेज हो रही है और सर्दी में भी पसीना छूट रहा है। और जैसी शेर ने झपट्टा मार के हमको पकड़ा कि हम चीख पड़े बड़ी जोर से, और जैसी चीखे तो पड़ोसी ने आके उठा दिया। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? जब झक्की खुली तब जान में जान आई, हे भगवान बच गए भाई। क्यों, क्या हो गया? बोले शेर खा गया होता। अब वहां ना शेर है ना जंगल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हालत खराब है। और हालत कब तक खराब रही? जब तक आंख नहीं खुल गई। आंख खुलने के बाद जब सच्चाई सामने आई कि हम कमरे में आराम से सो रहे हैं, कोई प्रपंच खतरा नहीं है, तब जान में जान आई। उसी प्रकार बस सपना जो हम देखते हैं वो आंख बंद करके देखते हैं, और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे हैं ये खुली आंखों का सपना है। हैं दोनों ही सपने, ये खुली आंख का सपना है, वो बंद आंख का सपना है, हैं दोनों ही सपने। हम लोग भी स्वप्न में जी रहे हैं। सपने होए भिकारी नृप रंग नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछो तिमे प्रपंच जिए जो। ये जगत प्रपंच भी तो ऐसा ही है, खुली आंख का सपना है। जिस दिन हमारी विवेक की आंख खुल जाएगी, ज्ञान वैराग्य के नेत्र जब हमारे जागृत हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उसी दिन ये संसार का स्वप्न हमको समझ में आने लगा गया। कहां झूठी जिंदगी जी रहे थे, असली जीवन अब है जब विवेक की आंख खुली तब। तो है ये भी सपना, पर इस स्वप्न की सच्चाई कब समझ में आएगी? जब विवेक की आंख खुल जाएगी। और जब तक विवेक की आंख नहीं खुली तब तक इसी सपने का आनंद लेते रहो। बोलो राधे राधे। एक महात्मा अपने चेला के यहां शहर में आए, पहली बार, जंगल में रहते थे।
मन हुआ कि चलो चेला से मिले आवे, तो चले आए, महात्मा की मौज। तो चेला पत्नी और बेटे के साथ घर में ताला मार के जा रहा था। उसी समय महात्मा जी पहुंच गए। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुदेव धन्य हो गए, हम तो प्रणाम किया, ताला खोला, भीतर बैठाया, खूब खातिरदारी करी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा हमें ऐसा लगता है कि हम गलत समय पर आ गए। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटा, तुम ताला मार के घर से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये बताओ। अरे गुरुजी वो आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, प्रपंच है, परंतु आप आ गए तो हम तो धन्य हो गए। बोले नहीं पहले ये बताओ जा कहाँ रहे थे। गुरुजी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बोले गुरुजी सच्ची बताऊं, वो आजकल एक पिक्चर बड़ी जोरदार चल रही है। तो पत्नी ने कहा जब इतना नाम चल रहा है और बगल में ही लगी है तो चलो आज देखे आए। ये जिद कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आज इतवार है, छुट्टी था, तो मैंने कहा तू भी चल। तो सब परिवार जा रहा था पिक्चर देखने के लिए। अच्छा, बाबा जी ने तो पहली बार नाम सुना, ये पिक्चर क्या होती है भाई। बोले महाराज वो कहानी है और पिक्चर तो कल्पनाओं पर आजकल ये असली घटना पर आधारित है, इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी जा रहे हैं। महाराज आपका मन हो तो आपको भी दिखा लाऊं। महात्मा बोले हाँ जरूर देखेंगे। अच्छा आप भी देखोगे, चलो महाराज सभी संत जा रहे हैं, आपको भी दिखा लाते हैं। तो महात्मा जी को लेके चले गए। अब पिक्चर हॉल में बैठाया, पिक्चर चालू, सबने पिक्चर देखी, देख करके आए लौट के घर। फिर गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम बताओ इस पिक्चर से तुमने क्या सीखा। तो अब सब अपनी अपनी बुद्धि बल से समझाने लगे। उसने कहा गुरुजी अब हम क्या बताएं, पिक्चर तो पिक्चर है, पर ये पिक्चर हमको बहुत अच्छी पसंद आई, इससे हमने बहुत सी बातें सीख ली कि आत्मरक्षा के लिए हर व्यक्ति को सदैव सजग रहना चाहिए, अस्त्र शस्त्र घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। दूसरों को हमें सताना नहीं है, पर हम सताए जावें तो कम से कम आत्मरक्षा के लिए तो तैयार रहें। ये सब बातें हमने इस पिक्चर में सीखी कि अंधे बन के सोने से काम नहीं चलेगा। धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़ करके जो बैठे हैं, किसी दिन जब आवरण खुलेगा तब पता चलेगा। इसलिए हमारे जितने भी देवी देवताएं ये अस्त्र शस्त्र लेके ऐसे ही नहीं खड़े। देवी मैया माँ तो वात्सल्यमयी होती है, फिर भी तलवार लेके हमारी दुर्गा मैया क्यों खड़ी है? क्योंकि महिषासुरों की कमी नहीं है। यदि महिषासुर आता है तो देवी माँ भी त्रिशूल लेकर के, तलवार लेकर के ऐसे महिषासुर का वध करने के लिए, जब हमारी माँ भी अस्त्र लेकर के खड़ी है, महिषासुर मर्दनी कहलाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी तो अस्त्र उठाया था दुष्टों का दमन करने के लिए। जिस स्त्री को हम अबला कहते हैं वो भी सबला हो जाती है आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। उसी प्रकार हर व्यक्ति को, हर भारतीय को सदैव धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए। ये हमने सीखा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक सीखा बेटा। तो गुरुजी आपने क्या सीखा, आप भी तो बताओ, आप भी तो पिक्चर देख रहे थे। बोले बेटा शिक्षा तो सब प्रकार से एक बात से एक ही चीज नहीं सीखी जाती, हजारों बातें सीखी जाती हैं। हमने तो इस पिक्चर से अपनी आध्यात्मिक, हम तो हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति रहे, इसलिए हमने अपने ढंग से शिक्षा ली। क्या? बोले बेटा हमने तो ये देखा कि जब पिक्चर चालू हुई तो चारों तरफ से अंधेरा कर दिया गया, सारी लाइटें बंद पिक्चर हॉल की, और जब चप अंधेरा हो गया तब पिक्चर चालू हो गई, और जब एकदम उजेला हो गया सो पिक्चर खत्म हो गई। पिक्चर खत्म हुई तब उजेला हुआ और अंधकार हुआ तब प्रारंभ हुई। उसी प्रकार ये संसार की पिक्चर है। हम लोग सब पिक्चर देख रहे हैं, परंतु पिक्चर तभी चालू होती है जब अंधकार रहता है। जब तक अज्ञान का अंधकार रहता है तब तक ये पिक्चर हमको असली नजर आती है, और जिस दिन ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है उसी दिन संसार की पिक्चर खत्म हो जाती है। बोलो राधे राधे। संसार का भी खेल ऐसे ही है।
तो महात्मा अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं, अपने जीवन का तात्पर्य समझते हैं। ऐसे ही ये माया जो है, माया का काम क्या है? झूठे को सही बताना, सही को झूठा बता देना। माया उल्टा काम करती है। भगवान सत्य हैं पर माया उन्हें छुपा देती है, नजर नहीं आते। संसार मिथ्या है परंतु संसार के इस मिथ्या जगत को माया, बोले जादूगर के जमूड़ा बनना पड़ेगा तब असलियत समझ में आएगी। बोलो राधे राधे। जिस दिन कहोगे दासो हम प्रभु हम आपके दास हैं, तो भगवान कह देते हैं हाँ हमारा जमूड़ा बन गया, चलो अब इसको रहस्य बता ही देते हैं। तो जो भगवान के दास बन जाते हैं, जमूड़े बन जाते हैं, तो माया का रहस्य उन्हें समझा देते हैं भगवान। फिर वो माया के चक्कर में नहीं पड़ते, ये सब नाटक है, असलियत हम जानते हैं ठाकुर जी की कृपा से। सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया। नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया। तो कागभूषुंड जी भी खगराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़, नटकृत बिकट कपट खगराया। नट माने नाटक करने वाला, उसका बड़ा ही बिकट कपट होता है, जो दिखाता है सब झूठा होता है, पर उसके कपट को सब लोग सही समझते हैं। पर नट सेवक है न व्यापय माया, उसका जो सेवक होता है जमूड़ा, उसको माया नहीं व्याप्ति उसकी, क्योंकि वो असलियत जानता है। और जो जमूड़ा जादूगर की असलियत जान गया, वो एक दिन खुद भी जादूगर बन जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। इसलिए तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गः अमृषा। त्रिसर्ग माने सत्व रज तम, तीनों गुणों से बना हुआ ये जो संसार है, वो अमृषा माने सत्यवत प्रतीयते, झूठा होने। 18,000 श्लोकों से निर्मित यह पावन श्रीमद् भागवत कथा, जिसका हर एक श्लोक एक महामंत्र के समान है। हर एक श्लोक में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता झलकता है। इन 18 स्कंधों से निर्मित इस श्रीमद् भागवत की इस परम कथा को सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए, क्योंकि यदि जीवन धन्य होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, इस कथा को ध्यान से सुनते रहिए आगे और प्रेम से बोलिए भक्तों आप सभी श्री राधे राधे। किरण उससे पानी जैसा लगता है,
ऐसे ही आजकल जैसे ये सौर ऊर्जा का प्लांट जो लगे रहते हैं, वहां पर भी देखो तो पानी जैसा भरा नजर आता है। तो ये टोटल भ्रम है, पानी नहीं है, पानी जैसा भ्रम है। ऐसे ही संसार भी वास्तविक नहीं है। रज्जो यथा हैर भ्रम, जैसे मंद अंधकार में कभी कभी रस्सी भी हमें सांप दिखाई पड़ने लगती है और डर के मारे हालत खराब रहती है, जब तक कोई टॉर्च ना दिखा दे, अरे नायम सर्पः अयम रज्जु, ये रस्सी है सांप नहीं है, तब हमारा भय खत्म हो जाते हैं। ऐसी नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जब भगवान नाम के प्रभाव से वो ज्ञान का प्रकाश होता है तो संसार का कपट सब समाप्त हो जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहक माने कपट। तो माया के द्वारा दिखाया हुआ ये संसार रूपी कपट निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कब? जब स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब। ऐसे वो सच्चिदानंद भगवान हम सब मिलकर के उसी परमेश्वर का ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। 100 से भी ज्यादा अर्थ इस मंगलाचरण के हैं। अब वो तो नहीं करेंगे, तो एक दूसरा अर्थ थोड़े सा आप और सुन लीजिए, केवल 2-3 मिनट में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को माना गया है, तो इसमें कन्हैया की वंदना होनी चाहिए। कन्हैया ही भागवत के इष्ट हैं। तो ये तो आपने अर्थ जो सुना था वो ब्रह्म परक अर्थ है। अब कृष्ण परक अर्थ और सुन लीजिए। जन्माद्यस्य यतः सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। वो कन्हैया कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, पर फिर भी भक्तों का परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए वसुदेव के लाला बन के जिन्होंने जन्म ले लिया, जन्माद्यस्य यतः, उस अनादि का भी जन्म हो गया भक्तों को आनंद देने के लिए। एक बात आपको बताएं, भगवान का अवतार कहा जाता है, जन्म तो हम लोगों का होता है। भगवान जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो अवतारी हैं। वास्तव में उनका जन्म हम लोगों की तरह नहीं होता। तो जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? हाँ, अवतार का मतलब अवतरणम, ऊपर से नीचे उतरना, उसका नाम है अवतार। इसलिए संस्कृत में जो सीढ़ी होती है ना, उनको अवतरणिका कहा गया है। संस्कृत में जो सीढ़ी होती है जिनसे नीचे ऊपर आते हैं, अवतरणिका। तो अब प्रश्न उठता है, जन्म में और अवतार में भेद क्या है? वो एक दृष्टांत से समझ लो। एक व्यक्ति गलती से कुएं में गिर पड़ा। अब गिरा हुआ चिल्ला रहा था, भैया हमें कोई बचाओ, निकालो। तो एक सज्जन ने सुन लिया, वो भाग के आया, घबराओ मत, मैं आता हूं अभी। उसने रस्सी ला करके ऊपर एक छोर बांधा और रस्सी के सहारे धीरे धीरे उतरने लगा। तब तक और भी लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? उसने हल्ला मचाया तो लोग इकट्ठे हो गए। अरे गिर गया, बचाओ बचाओ। कुछ लोग फालतू के ही चिल्लाने लगते, करते धरते कुछ नहीं, केवल चिल्ला हल्ला मचाते। तो हल्ला मचाने वाले हल्ला मचाने लगे, गिर गया, कुआं में गिर गया। तो कुछ सज्जन बोले, अरे 2 गिर गए। एक बोला, हमने तो सुना एक ही गिरा है। अरे मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं, 2 गिरे हैं कुएं में, हमने 2 देखे थे। तब एक समझदार बोला, क्यों फालतू में अपवाद फैला रहा है? अरे एक ही गिरा है भाई, दूसरा तो अभी उसे निकालने के लिए उतर के पहुंचा है। अब कुएं में भले ही 2 नजर आ रहे हैं, पर गिरा एक ही है, दूसरा उतर के गया है। जो उतर के गया है उसको गिरा हुआ नहीं कहेंगे, उतरा हुआ कहेंगे।
तो उसी जिस प्रकार से गिरने में और उतरने में अंतर है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में भेद है। ये संसार कुआं है, इसको कहते हैं भवकूप। संसार का नाम भव क्यों पड़ा? ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने गड़बड़ किया, इसलिए तुम्हें कुत्ता बनाना पड़ेगा। सो कुत्ते के शरीर में आप जीवात्मा को डाला और कहा त्वम स्वानो भव। और कोई ज्यादा ही पापी है तो उसको सूगर के शरीर में डाल के कहा त्वम सुकरो भव। और ठीक ठाक कर्म किया है तो मनुष्य शरीर में डाल के कहा त्वम मानवो भव। भव माने होना, भू सत्तायाम धातु है। ये संसार भी ऐसे, इसमें 84 लाख शरीर हैं। ब्रह्मा जी उन शरीरों में जीवात्मा को डाल के पटक देते हैं इस कुएं में, इसलिए इसको भवकूप कहा गया है। हम सब जीव इस भवकूप में गिरे हुए हैं। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर प्राप्त करके गिरेंगे। पर भगवान ऐसे गिरे के नहीं आए। जब हम जीव आर्त होके पुकारते प्रभु हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो, तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। फिर भगवान हम लोगों का उद्धार करने के लिए उतर के हमारे बीच में आ जाते हैं। तो जैसे वो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए वह सज्जन उतरे थे, उतरने वाले को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी से उतरा है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। पर जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, न चोट खाया हुआ है। दया करके वो तो गिरे हुए को बाहर निकालने के लिए अपनी मर्जी से उतरा है। अपनी मर्जी से जब चाहेगा ऊपर चला जाएगा। तो जिसका आना जाना कर्म के अधीन होता है उसको उसका जन्म मरण कहलाता है, और जिसका आना जाना स्वेच्छा से होता है उसको अवतार कहते हैं। भगवान का अवतार होता है और उसके बाद अंतर्धान हो जाते हैं, माने गायब हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। जो प्राणी ये कहे कि राम जी मर गए कि कृष्ण जी मर गए, ऐसे पापी का मुंह देखते ही मैं कपड़ों के स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। सचैल स्नानमाचरे, वो महापापी माना गया। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से अंतर्धान हो जाते हैं, इसलिए उनका अवतार कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी के अवतार में कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और आगे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, अपनी मर्जी से आए हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से उन्होंने अपना शरीर बनाया है। आप प्रगट भय विधि न बनाए। हम लोगों का शरीर विधाता बनाता है, कारीगर है वो, परंतु भगवान अपना शरीर अपनी मर्जी से बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो जाती है कि ये कौन है भैया, हमारी फैक्ट्री का मॉडल तो है नहीं, ये हमारी कंपनी का बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है, तो ये किसने बनाया। ये आगे ब्रह्मा जी जब मोहित होते हैं कृष्ण के रूप पर, तो उन्होंने ऐसा बोला है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी यही कहते हैं अश्यापि देव बपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, तो स्वेच्छामयस्य, आप अपनी मर्जी से बन गए। न तु भूतमयस्य, आपके शरीर में पंचभूत नहीं है, क्योंकि मैं जो बनाता हूं पंचभूतों से बनाता हूं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश छित जल पावक गगन समीरा, तो इन 5 वस्तुओं से बनाते हैं शरीर को। पर ब्रह्मा जी कहते हैं न तु भूतमयस्य, आपके शरीर में पंचभूत नहीं है, इसलिए देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। अस्तु, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं। यह चरित जिगावही हरि पद पावही तेन परहि भवकूपा। अवतार क्यों लिया? गोस्वामी जी कहते इसलिए अवतार लिया है कि उनके चरित्रों को जो कहेगा
सुनेगा, गाएगा, वो फिर दोबारा इस कुएं में नहीं गिरेगा। ते न परहे भवकूपा, तो भवकूप हुआ कि नहीं संसार, वो संसार के कुएं में दोबारा नहीं गिरते, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। अब दूसरा कृष्ण पर, जो अनादि होते हुए भी जन्म लेकर के आए, अवतार लिए, और अवतार के बाद क्या किए, बोले अन्वयादितरतः, अनुपश्चात आयात, माने जन्म लेते ही, आयात माने अगच्छत, भाग गए। पुत्र इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात, जन्म तो लिया मथुरा के जेल खाने में, और जन्मते ही पिताजी के द्वारा भाग करके पहुंचा दिए गए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेके भागे आए, और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, पता नहीं लगने दिया। ऐसे कुशल हैं, माने परम चतुर हैं, बड़े निपुण हैं। और ब्रज में आकर, गोकुल में आकर के स्वराट स्वेसु गोपेसु राजते, अपने गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में जिनकी अपूर्व शोभा हुई, ऐसे श्री कृष्ण। अथवा स्वराट का दूसरा भी अर्थ है सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। स्वर 7 प्रकार के जो प्रकट हैं, सारे गामा पधनी जिनको कहते हैं, इन सप्त स्वरों से समन्वित जो बंसी है, उस बंसी के साथ ही ब्रज में जिनकी सदैव शोभा बनी, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण हैं। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने ध्यान करते हुए श्लोक गाया है। जो कट्टर वेदांती अद्वैती भी थी, ये उपासक थे, और वो क्या कह रहे हैं, बंसी विभूषित करात, सब में पंचमी एक वचन, जिनके कर में सदैव बंसी विभूषित रहती है। नवनीरदाभात, नव नीरद के, नीरद माने बादल, नीरम जलम ददाती इति नीरदः मेघः, सामले मेघ मंडलों के समान जिनकी मुख की दिव्य श्यामलता है। नवनीरदाभात, नूतन मेघ मंडल के समान, नूतन जलधर रुचे। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा, पीतांबरा, पीतांबर उनके श्याम अंग पर ऐसा विभूषित हो रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, अरुण बिंब फल के समान, लाल लाल बिंब फल के समान जिनके अधर ओष्ठ हैं। बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्ण इंदु, इंदु माने चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनकी दिव्य मुख कमल की आभा है, कांति है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं। ऐसे कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ऐसे उन कृष्ण कन्हैया के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व को मैं तो नहीं जानता। परम तत्वों के परम तत्व एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे बंसी विभूषित श्री कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन गोविंद ने अपनी ब्रज की मधुर लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी चक्कर में डाल दिया था, व्यामोह में डाल दिया था। 13वें अध्याय में 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में कथा विस्तार से सुनेंगे।
कि ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है, सब ग्वालों का जूठा खा जाता है, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान के बछड़े और ब्रजवासी सब चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने संकल्प करके उतने ही बछड़े उतने ब्रजवासी बना के अपने आप को ही तैयार कर दिया, अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीलाओं से व्यामोह में डाल दिया। मुह्यन्ति यत सूरया, अरे ब्रह्मा जी की तो चले क्या, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। कन्हैया के भैया दाऊ दादा भी कन्हैया की लीला में मोहित हो जाते हैं, तो सर्वसाधारण मोहित हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। माधव जब अपनी मधुर मुरली बजाते हैं तब तेजो वारि मृदाम विनिमयः, कन्हैया की बंसी को सुनकर कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। बहती हुई यमुना की धारा रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अब उल्टी बात है, बहते रहना पानी का धर्म है और स्थिर रहना पाषाण का। और पाषाण तो द्रवित हो रहा है और यमुना की धारा स्थिर हो रही है। यह है बंसी का चमत्कार। एक बार गोपियों ने कन्हैया से कहा, प्यारे कन्हैया एक प्रार्थना हमारी सुन लो। कहो देवियो। बोले तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले तो समय बता दो, किस किस समय न बजाऊं और क्यों न बजाऊं, तुम्हें समस्या क्या है, तुम अपनी परेशानी बताओ। गोपियों ने कहा जब मर्जी आवे तब बजाओ, पर जब भोजन बना रही हो तब बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान बोले बाबरी भैया, अरे भोजन बनाते समय बंसी का स्वर सुनेगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा, पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। और तू मना कर रही है। गोपियां बोली जब भोजन बनेगा तब न कोई पाने आएगा। क्यों, परेशानी क्या होती है? अरे कन्हैया हम सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से बीन के लाती हैं चूल्हा फूंकने को। चूल्हा जलेगा तब न भोजन बनेगा। और जब हम चूल्हे में लकड़ियों में आग लगा के फूंकती हैं, उधर तुम बंसी फूंक देते हो। तो तुम्हारी बंसी के स्वर का श्रवण करते ही हमारी सारी सूखी लकड़ी गीली हो जाती है। जब तुम्हारी बंसी के द्वारा लकड़ी भी गीली हो जाए, सूखी लकड़ी भी सरस हो जाए, तो बोलिए हमारा क्या हाल होता होगा। इसलिए गोपियों का वचन है, मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृशानुरक्ते कृष तरताम। हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माँ गुरु। इसलिए प्यारे भोजन बनाते समय बंसी मत बजाओ। ये बंसी का चमत्कार है, सूखी लकड़ी गीली हो जाए। सूरदास जी ने वर्णन किया है अपने पद में, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। 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 शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी। समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। श्री राधे।
सब नारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी। 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 जमुना जल उल्ट्यो भयो शोभा आज भारी। यमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से श्री मुरारी। राधे। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। 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 सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। जय जय सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। हाँ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। हाँ रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। बोल बंसी वारे की कन्हैया का बंसी का स्वर सबको पागल कर देता है। जब सूखी लकड़ी तक गीली हो जाती है तो चेतन प्राणियों का तो क्या हाल होता होगा। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। गोविंद के 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। इन जो भी धामों का कोई आश्रय ले ले, उसमें रहने लगे, धाम का वासी बन जाए, तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। स्वेन मथुरा खेन धामना तन निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम ये नतम। अर्थात इन धामों का आश्रय लेने वाले जीव का आवागमन रूपी संसार का जन्म मरण रूपी जो चक्कर है वो हमेशा के लिए भगवान निरस्त कर देते हैं। ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैंने जैसा निवेदन किया, श्लोक वही है पर उसके अनेक अर्थ इस प्रकार से किए जा सकते हैं। राम परक अर्थ भी है, गुरु परक अर्थ है, गायत्री मंत्र परक अर्थ है, रास पंचाध्यायी परक अर्थ है, श्रृंगार परक अर्थ है, देवी परक अर्थ है, भोले बाबा के परक अर्थ है। ऐसे सभी आचार्यों ने अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए इस मंगलाचरण की व्याख्या की है। ये भागवत का मंगलाचरण। अब दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं?
विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। और अत्र शब्द में यह ध्वनि है कि अत्रैव निरूपितः नान्यत्र। जिस विधि से हमने इस ग्रंथ में निष्कपट धर्म का विवेचन किया है वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में आपको उपलब्ध होने वाला नहीं है। अत्रैव निरूपितः नान्यत्र। अब एक प्रश्न उठता है, निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, ऐसा बोलने से सिद्ध ये होता है क्या धर्म में भी कपट होता है? कपटपूर्ण धर्म भी होता है क्या? बोले हाँ होता है। तो कपटपूर्ण धर्म किसे कहते हैं? उदाहरण से देखो, जैसे शास्त्र ने जो कहा है हमारे लिए वही धर्म है। छठवें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में धर्मराज ने कहा है वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। वेदों ने जो कहा है वही हमारा धर्म है और उसके विपरीत हम जो कर रहे हैं वही हमारा अधर्म है। ये धर्माधर्म की परिभाषा है। कोई पूछे धर्म किसे कहते हैं तो कहते हैं वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने धर्म का निरूपण किया है। अब वेदों ने आदेश दिया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब वेद के वचन हैं, तो उसका पालन करना हमारा धर्म है। माता पिता गुरु अतिथि को देवता के समान मानो और पूजो। तो हमारा धर्म क्या बना? माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अतिथि का स्वागत करें, यह धर्म है। किंतु कपटपूर्ण धर्म कब कहलाएगा? कि माता पिता की सेवा तो कर रहे हैं पर सेवा में भाव यह है स्वार्थ का कि बंटवारा तो हो गया, अब जो सेवा करेगा मेवा उसी को मिलने वाली है, इसलिए खूब दिन रात सेवा चल रही है। बोलो राधे राधे। जैसे एक सेठ जी के 4 बेटे थे। सेठ जी ने बंटवारा करके चारों को बराबर दे दिया। जब बंटवारा बराबर हो गया तो अब जिसके यहां भोजन करते थे वो वही कहती बाप मैं क्यों कराऊं, हमको ऐसा कौन सा विशेष दिया है जो हम इनका भार वहन करें। सो बहाना बना के बोले पिताजी आज तबीयत हमारी कुछ ठीक नहीं है, आज वहां जाके पा लेना, आप कर लिए तो सब बराबर है। ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे के गए तो उसने कहा देखो कैसी होशियार निकली, मेरे माथे मर दिए। तो उसने भी कोई दूसरा बहाना खोजना चालू किया तो समझ गए अरे राम राम ये तो बुरे फंस गए भाई। मित्र को जाके सुनाया कि हमारी तो बहुत विडंबना हो रही है। क्या होगा? बोले हमको 2 रोटी नसीब नहीं हो रही। वो कहते हैं वहां जाओ, वो कहता है वहां जाओ। 4 बेटे हैं पर खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं है। मित्र ने कहा तुमने मूर्खता कर दी, अपने पास कुछ रखा ही नहीं है तो मिलेगी रोटी कहां से? बोले भाई मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तो अब क्या किया जाए? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करूं ये बता। तो मित्र ने एक संदूक दिया, बोले इसे ले जाओ, और एक सिक्का दे दिया, इसे भी ले जाओ। बोले रात भर पटकना, बस इतना ध्यान रखना किसी को पता न चलने पावे, अपने कमरे में बिना किसी को पता लगे इसी सिक्कों को पटकते रहना और ताला मार के संदूक को रखना। ठीक है? बोले उससे क्या होगा? बोले देखो शायद युक्ति है, चल जाए। ला करके रखा। अब संदूक रख दिया घर में, और अब जब संदूक लेके आए तो नाती पोता सब आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा इसमें क्या है? बोले खबरदार सब बाहर निकलो, मेरे कमरे में आज कोई मत आना। सबको बाहर करके कमरे की अंदर से कुंडी लगा करके और सिक्का पटकना चालू किया रात भर। अब उनके जब बेटे घर में आए तो बच्चों ने कहा कि पिताजी आज बाबा बहुत बड़ा संदूक लेके आए, किसी को घुसने नहीं दे रहे अपने कमरे में। अच्छा
बेटे का माथा ठनका, कहीं माल कहीं गड़ा होगा, उसी को उखाड़ के लाए। हमें तो मालूम था कहीं ना कहीं माल तो इनके पास है। कान लगा के सुना कि हो क्या रहा है। सो आवाज आई टन टन, ओहो मोहरे गिन रहे हैं। और वो तो रात भर चला सिलसिला। ओ रे राम राम, इतनी मोहरे हैं कि रात भर में गिन नहीं पाए। घर में आके देवी जी से कहा, सुन, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, सारा माल उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। रात भर से गिन रहे हैं, गिन नहीं पाए अभी तक ठीक से। बहुत तगड़ा माल है, संदूक में भरा हुआ है, वो खड़वा के लाए आज कहीं से। बस सवेरे सेठ जी ने जैसी खोला किवाड़ तो चारों बहुएं, पिताजी गर्म पानी कर दिया है, जल्दी से नहा लीजिए। दूसरी बोली, पिताजी मैंने बादाम का हलवा नाश्ता में बनाया है, आज मेरे घर में ही नाश्ता होना है। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, ये तो दुनिया ही बदल गई। मित्र से जाके कहा, भाई तूने तो बड़ा जोरदार मंत्र बता दिया। बोले, हाँ सेठ जी, जब तक ताला लगा है संदूक में तभी तक मंत्र काम करेगा, गलती से भी खुला मत छोड़ देना। तो सेवा तो चल रही है अब, पर ये सेवा कपटपूर्ण सेवा कहलाएगी। धर्म में कपट का दर, क्योंकि स्वार्थ छुपा हुआ है। ये सेवा का अर्थ नहीं है, सेवा धर्म नहीं निभा रहे, बल्कि वो जो टका है उस टका के चक्कर में सेवा हो रही है। एक कपट रूप है। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। शुद्ध धर्म किसे कहते हैं कि वेदों ने जो आज्ञा दी है उसका बिना किसी स्वार्थ के पालन करना, वो विशुद्ध धर्म कहलाता है। अतिथि देवो भव, जो भी आ जाए, अतिथि का अर्थ जिसके आने की कोई तिथि न हो, अचानक कोई भी आ सकता है, तो जो भी अचानक आ गया उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। परंतु आने वाला मालदार पार्टी का है तो हम खूब सेवा कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग भाग के, ताकि हमको कुछ फायदा मिले। पर आने वाले से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था, अरे ऐसे अरे गहरे नथु गहरे आती रहते हैं, घर को कोई धर्मशाला बना रखा है। तो ये हो गया अशुद्ध धर्म। इसलिए यहां पर स्पष्ट कहा, धर्म प्रोज्झित कैतव। प्रोज्झित कैतव का मतलब, प्रोज्झित कैतव कहते हैं कपट को, कैतव माने कपट, प्रोज्झित माने त्याग दिया गया। प्रकर्षेण उज्झितः कैतवः, पर उपसर्ग लगा करके एक संकेत दिया कि भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, परंतु कुछ भी भगवान से मत मांगो। उसको कहते हैं निष्काम धर्म, निष्कपट धर्म। मांगने की तो कौन कहे, मोक्ष की भी अभिलाषा मत करो, मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए। वो होता है विशुद्ध धर्म, इसी को परम धर्म कहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह है परम धर्म। निर्वाण माने मोक्ष, गति न चहो निर्वाण। अरे अर्थ धर्म की तो बात छोड़ दो, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए आपसे, हमें आपसे सिर्फ आपको चाहिए। आप हमारे हो, आप हमारे अनुकूल बनो, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यह होती है एक भक्त की महिमा। भक्त अपने प्रभु के सिवा और किसी की कामना नहीं करता, अपने जीवन की भी कामना नहीं करता, अपने जीवन के परम लक्ष्य की भी कामना नहीं करता। एक भक्त, एक सच्चे भक्त की बस यही एक कामना है कि वह अपने प्रभु के पास रहे, अपने प्रभु की दया दृष्टि में रहे और अपने प्रभु के साथ रहे, क्योंकि उसके लिए अपने प्रभु के प्रेम से बढ़कर अपना ना सुख प्यारा है, ना अपना जीवन प्यारा है। तो अपने जीवन को इस तरह से भक्तिमय बनाइए। भक्त करता क्या है, भक्त उसकी रजा में राजी रहता है। वो जो करता है, जो कराता है, जीवन में जो भी घटना उस भक्त के साथ होती है,
वह उस सब को अपने प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करता है और अपने पूरे जीवन को ही भागवतमय बना देता है। उसका पूरा जीवन ही एक पूजा, एक तपस्या हो जाती है और वो ऐसे ही व्यक्ति परम पद को प्राप्त होते हैं भक्तों। तो भक्तों, मन को प्रभु में लगाइए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। तो जैसी कहा तथास्तु, सोई भोले बाबा के बगल में खड़ी गौरी को देखने लगा, पार्वती जी को। बोले ये कितनी सुंदर हैं, और ये बाबा देखो कैसे विचित्र भूतनाथ। सो तुरंत हाथ बढ़ाने लगा भोले बाबा की तरफ। भोले बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है भाई, वरदान मिल गया अब जा। बोले महाराज वरदान तो दे दिया, जरा प्रैक्टिकल करके तो देख लूं। अरे भगवान, तुझे मेरा ही सिर मिला प्रैक्टिकल करने को? भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं भैया, तेरे पास भी सिर है, तू अपने सिर पर रख ले। बोले नहीं नहीं, वरदान आपका तो प्रयोग आप पर ही होगा। अब भोले बाबा भाग खड़े हो गए। भागवत में ही कथा है ये। अंत में भगदड़ मची, तब भगवान प्रकट भय रास्ते में और बातें बना करके उसके वरदान से उसी को भस्म करवा दिया। और फिर भोले बाबा को समझा दिया, महाराज आजकल के भगत लोग बहुत होशियार हैं, बच के रहना, चक्कर में पड़ जाओगे। बहुत जल्दी तथास्तु बोल देते हो बिना सोचे समझे। तो भोले बाबा तो दे करके पिंड छुड़ा देते, भगवान इतनी जल्दी नहीं देते, ठोक बजा के पात्र समझ के ही देते हैं। इसलिए भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर नारायण उतनी जल्दी कृपा नहीं करते। समझते हैं, परीक्षा लेते हैं, निरीक्षण परीक्षण करके पात्र समझ के तब कुछ देते हैं। बोलो राधे राधे। तो धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सका। तो भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निष्कपट का मतलब निष्काम भाव से भगवान को भजो। भगवान से अतिरिक्त प्रिय वस्तु और कोई नहीं होनी चाहिए। और एक बात बताएं, भगवान है जगन्नाथ, जगदीश। तो जब जगदीश तुम्हारे हो गए तो जगत तो तुम्हारा पूरा हो गया, उसको अलग से मांगने की क्या जरूरत है? जगदीश को मांगो, वो जगत का मालिक है। और जगदीश तुम्हारे बस में हो गए तो जगत तो तुम्हारा अपने आप हो गया भाई। राजा को यदि आपने जीत लिया तो राजा का संपूर्ण राज्य तुम्हारा अपने आप हो गया। अब पूरे राज्य को जीतने की जरूरत नहीं है। गाय खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो ये गोबर कितना देगी? कोई नहीं पूछता। पूछेगा तो दूध के बारे में पूछ सकते हो कि दूध कितना देती है भाई। अरे जब गाय आएगी तो गोबर मूत्र तो देगी ही देगी। गोबर का भी उपयोग होता है, बहुत उपयोग में आता है। आजकल तो औषधियां बन रही हैं।